सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वहां पर अल्लाह के वली का जिस्म पाक नहीं, कोई अल्लाह का वली दफन नहीं हुआ, मगर उसने वहां पर मजार बना लिया, मिट्टी वगैरह चढ़ा करके या ईंट वगैरह का बना करके। दो चार औरतें खेलने लगी, कूदने लगी, इधर आधर चादरें चढ़ने लगी, फूल वगैरह वगैरह उर्स होने लगा। तो उलमा बैठे और पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना सबके सामने, तौबा, वरना आपको मानना पड़ेगी बात। अगर ऐसा किसी ने मजार बना लिया है जो मजार नहीं था और बना लिया, तो उसको मजार समझ के उस पे फूल चढ़ाना, मजार समझ के उसको सलाम करना, मजार समझ के उस पर कुरान खानी कराना, मजार समझ के उस पर उर्स कराना, इस्लाम में ये कुछ भी जायज नहीं। इसलिए कि हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, हमारा नबी सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मगर हालात इतने खराब है, अगर किसी की बीबी ने ख्वाब में देख लिया, पीर की ना माने, इमाम की ना माने, आलिम की ना माने, मगर बीबी की तो मानता है। और वही ज्यादा मानता जो थोड़ा कनोड़ा हो, जो दबा हुआ चलता हो। पुराने मर्द थे, मूंछें रखते थे, लाठी रखते थे, आ तो जाए सामने। और अब तो आधे मर्द से ज्यादा औरतें बन गए, क्योंकि पहले के मर्द बैठक में बैठते थे, मर्दों में बैठते थे, बहादुरों में बैठते थे, और अब चूल्हे में जाके बैठता है, कमरे में औरतों के पास बैठता है, एसएमएस पे, मोबाइल उन्हीं पे चैटिंग करता है। और अगर शादी हो जाए, ससुराल जाए, तो अच्छे लोगों में नहीं बल्कि सालियों में घूमता है। कुछ लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह, इन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना। लेकिन बात सच्ची, अब जो बच्चों में बैठेगा बच्चों वाली बातें करेगा, बहादुरों में बैठेगा बहादुरों वाली बातें करेगा, औरतों में बैठेगा तो आधा तो औरत हो ही गया। अब बीला बना पड़ा, मीला, मीला बोलते, मैला बोलते, क्या बोलते हैं, मीला, मीला बना पड़ा है। औरत कम रो रही है, ये ज्यादा रो रहा है। औरत कम हाथ चला चला करके बातें कर रही है, चूल्हे पे बैठ के फूट फूट के रो रहा। आधा मर्द तो हो गए। पहले के लोग थे यार, बहादुर थे, गुड़ की भेली हजम कर जाया करते थे। और अब तो अगर एक लड्डू खा लिया तो लिव 52 चाहिए, ये लीवर का आलम। लेकिन मैं जो बताने जा रहा था, मसला निकल ना जाए, मसला ये, अगर किसी की बीवी अपने शौहर को कब्जे में करे, पढ़िए साहब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हूँ, मैं बड़ा दीन का काम कर रही हूँ, मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बड़े मसले पूछ रही हूँ, और मौलाना से बातें चल रही है इठला इठला करके, मसले पूछे जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वो कौन सी बीवी, उसको इजाजत नहीं है बात करने की, लेकिन सुन लो वो समझ रहा है और मुंह फाड़ के कहता है मेरी बीवी बड़ी दीनदार है। कई लोग मेरे पास आए, इसलिए बता रहा हूं हजरत मेरी बीवी के इतने मसले याद हैं, 2 बातें कर लियो। मैंने कहा क्यों, तेरी बीवी प्रधानमंत्री है क्या? तुझे ये पता नहीं है बीवियों से तुझे शर्म नहीं आ रही है? तेरे मुंह में जबान नहीं है, तू बात कर। मसला पूछते पूछते फिर मजाक शुरू हो जाती है, और यहीं से बुराई का दरवाजा खुलता है। लोग समझते ही नहीं इस बात को।
मगर अब ये समझ रहा है रात को सुबह को उठा उल्टे सीधे ख्वाब बयान कर रही है। अब कह रही है रात मैंने अपने घर में सफेद कपड़े वाले देखे, एक बुजुर्ग थे उनकी दाढ़ी सफेद थी, हाथ में तस्बीह थी और मुझसे कह रहे थे बेटी हमारा यहाँ मजार बना दे। बन गया साहब। कई जगह ऐसे होते। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, यही ख्वाब में देखा, कभी ख्वाब में ये नहीं देखा कि 2 बीघे जमीन मदरसे को दे दे या मस्जिद को दे दे। ये कभी ख्वाब में नहीं दिखा। कभी ख्वाब में ये भी देख ले कि तीसरी मंजिल पे से मैं कूद रही हूं, तोड़ ले टांगे। लेकिन इस्लाम को तकलीफ यही होती है कि हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ तो सकते नहीं, खुद ही बिगड़ रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ो, गौर कर। और औरतें बाज इतनी छुट्टा इतनी बहाटू हैं, समझे, जैसे गाय छुट्टा फिर रही है, गाय रोडों पे टकरा रही है, समझे, बिझार घूम रहे हैं, बिझार। ऐसे तुम किसी शादी में देख लियो, बाल फैला हुए 2 टांगों के बिझार घूम रहे हैं। मेरी बात तुम्हें थोड़ी वैसी लग रही होगी, लेकिन हक है। तुम नहीं कह सकते हो मगर मैं कह सकता हूं। तुम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम में से आधे तो चूल्हे पे ही बैठने वाले हो ना। दामाद भी अगर जाता है तो घूमता हुआ उधर ही मिलेगा। औरतों के कपड़ों की तारीफ कर रहे, शर्म नहीं आती से? कह रहे तुम्हारा मेकअप तो बड़ा अच्छा, तुम्हारे कपड़े तो बड़े अच्छे। जाके मर्दों में बैठता, अच्छे लोगों में बैठता, बहादुरों में बैठता तो मर्दों वाली बातें आती, मगर सारी चीजें खत्म है। आधे से ज्यादा अब वो वहां पर जो भाटू घूम रही है उन्हें किसी का डर नहीं है। पता चल गया नया मजार निकला है तो उस पे आके झूमने लगी। अब और पक्का हो गया। अब जाओ, 2-4 ठीक हो रही है, 2-4 बीमार हो रही है, अब और पक्का हो गया। लेकिन मजार जो सच्चा है वो सच्चा, और जो रया बचा ना वो किसने बिगाड़ा ये भी बताओ। गैर नहीं बिगाड़ रहे हैं, गैरों को मत कहना, ये हमारे अपने भाई बिगाड़ रहे हैं। कुछ अनपढ़ जाहिल कमेटी बन जाती है, अब वो कहते हैं उर्स बहुत भारी करना है, अब लाओ शेख चिल्ली को। इनकी डिमांड क्या होगी? शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली को देखने के लिए लोग कितने आएंगे? अब गौर करो, सर्कस लगाए जा रहे हैं, टिकट झूले लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें ये समझ रहे हैं कि उर्स कामयाब ये हुआ कि साहब होता क्या 10-10 लाख रुपए का चंदा किया, 5 लाख खर्च कर दिए, 5 लाख खुद मार दिए। कब तक खाओगे? हजरत मैं माफ करना, साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, बाज गांवों में तो ना मदरसे का भी खा जाते हैं और मस्जिद का भी खा जाते हैं। बाज गांवों में मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं रही। अपनी जमीन से पेट नहीं भर रहा है, अपनी कमाई से पेट नहीं भर रहा है, मदरसे का खा गए, चंदे का खा गए। और तुम ही नहीं हो, बाज मौलाना भी ऐसे ही। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो, जरा गौर करो, तवज्जो करो। अब बुलाया जा रहा, नाचने वाली औरतों को आ रही है, कव्वालियों की पार्टियां आ रही है। नहीं बेटा तुम्हें आने की रुको, चलो तुम्हें नहीं आना, अब नहीं आना, कोई बच्चे नहीं आने। छोटे बच्चे, इन्हें पता नहीं ना हमारी बच्ची, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बताओ। अम्मा तो बता नहीं सकती क्योंकि वो तो भाटू घूम रही है, उसे पता ही नहीं, अम्मा क्या बताएगी बेचारी। अम्मा को पता नहीं है। लेकिन बात निकलना जाए, अब मुझे बताओ, जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, बेड़ा पार हो जाता है। उस जगह को भी हमने और आपने गंदा कर दिया। अब
कव्वालों की और कव्वालों की पार्टियां आ रही है, आज ये पार्टी है, आज वो पार्टी, आज ये आज वो, इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स। अब हो रहा मुकाबला, मुकाला, और नौजवान नोटों पे थूक लगा लगा के यूं बरसा रहे हैं। ऐसे इस चीज का नाम उर्स नहीं हो सकता। उर्स सही मानों में ये है। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह सुना दो अगर इजाजत हो तो गरीब नवाज की सुनो। अल्लाह मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान, हिंदुस्तान के सारे वलियों के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज। एक गरीब आ गया राजस्थान का था, किसान था, थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, किसान था, गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, कहने लगा सरकार बहुत परेशान हूं। गरीब नवाज बोले क्या बात है? कहने लगा सरकार दिल्ली में जो बादशाह शमशुद्दीन है उसके कारिंदे यहाँ पर उन्होंने लगान ज्यादा डाल दिया, और मेरी इतनी हिम्मत है नहीं, मेरी इतनी हिम्मत है नहीं जो मैं लगान दे दूं। हुजूर आपके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहीं रहते, आप उनसे एक दरख्वास्त लिख दे, रिक्वेस्ट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। गरीब नवाज अगर चाहते तो कुछ लिख के रुका दे देते, खत दे देते, फोन और मोबाइल का दौर नहीं था, मगर लिख के दे सकते थे, मगर लिख के नहीं दिया। का चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, इन लोगों की वजह से दीन फैला, इस्लाम फैला। तवज्जो है मेरी तरफ। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, और जैसे ही पैदल आए, जब कुतुब साहब को पता चला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला मुर्शिद आए, पीरो मुर्शिद आए, वो बादशाह को लेकर के आ गए, हाथों को बोसा दिया, सर पे रख गए, कहा हुजूर तशरीफ लाए, अच्छी बात है, मगर आने की वजह क्या है? गरीब नवाज बोले हमारा एक काम है, उस काम से आए। का क्या काम है? बादशाह की तरफ को इशारा करके बोले, कहा इनके कारिंदों ने, ये गरीब आदमी है मेरे शहर का, ये भी नहीं देखा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, किसान था, कहा ये गरीब आदमी है मेरे शहर का है, इससे कर्जा इतना लगान दिया नहीं जा रहा, तो मैं आया हूं इसलिए कि इसका लगान कम कर दिया जाए। अरे वो तो मचल गया, कहने लगा हुजूर आप थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, मैं इसका सारा लगान माफ कर देता। गरीब नवाज ने कहा मैं लिख तो देता, तू कर भी देता, मगर मुझे अपने नबी की सुन्नतों पे कौन चलाता? मैं अजमेर से दिल्ली आया, हर हर कदम पर मुझे अपने नाना की याद आई, और जो सवाब मिला इसका सवाब कौन देता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो गरीब नवाज का आखिरी जुमला सुनो इस बात में, का हुजूर आप खुद कर दीजिए माफ, आप कह दीजिए, का बादशाह मैं नहीं तू है। अब जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बादशाह की तरफ देखा, बादशाह ने कहा माफ, का हुजूर आप आ गए, आप आ गए, ये बात तो वहीं से भी हो सकती थी, मगर गरीब नवाज ने क्या कहा सुनो, गरीब नवाज ने कहा मैं वहीं से ये काम कर सकता था, मगर मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अगर किसी की कोई जरूरतमंद है, कोई हाजतमंद है, उसकी हाजत पूरी करने के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए अगर कोई एक कदम चलता है तो नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 महीने एतिकाफ करने से अफजल है। तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये सारी बातें अब हम लोगों से हट गई हैं, सारी चीजें हट गई है, अखलाक खत्म हो चुका है। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, अनानियत, एक दूसरे को सलाम नहीं करना पसंद करते। अल्लाह थोड़ा सा अगर मकाम दे दे, मर्तबा दे दे तो फटा फिरता फटा। तुम हम लोग भी ऐसे ही हो गए। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। दो उल्टी सीधी किताबें पढ़ ली, अब तो टेढ़ा टेढ़ा घूमता सा, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे हालात हो गए। गरीब नवाज को देखो यार, जब वो आए वहां से अल्लाह आने के बाद कहने लगा हुजूर लगान तो माफ हो गया, मगर जहन्नम की आग से और आजाद करा दो। पढ़ ले कलमा, पढ़ा दिया कलमा। ऐसे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। तारीख में पढ़ रहा हजरत, मैंने देखा जब दिल्ली से अजमेर को गरीब नवाज चले थे, पहला सफर जब चले थे तो कुछ फकीर साथ में थे। तकरीबन ये जो सफर था 8 दिन का सफर था। कितने दिन का तारीख में था, कितने दिन का बोलो? 8 दिन का सफर। किताबों में लिखा इस एक सफर में 7000 लोगों ने गरीब नवाज को देख के उनके हाथ पर कलमा शरीफ पढ़ा। यार जरा देखो तो आज हमारे अंदर से सारी चीज, ये लोग वो हैं, मगर हमने क्या कर दिया? अल्लाह के वली, ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, मगर हमने वहां पे नाचने वाली औरतें लाके खड़ी कर दी। हमने वहां पर फिल्में चलाना शुरू कर दी। हमने वहां पर गुंडागर्दी करने शुरू कर दी। गांव की जहां पे मजार हो रहा है उस गांव की लड़की लड़के कुछ आवारा ऐसे आजाद हो गए हैं, ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट जाती है। अरे उर्से पाक अगर होता था तो इसकी वजह से गांव पाको साफ हो जाना चाहिए। गांव पाको साफ हो जाता था, मगर गंद फैला के रख दी है। एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। गरीब नवाज को देखो, गरीब नवाज के खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब दिल्ली में पहुंचते हैं तुम्हें मालूम है दिल्ली में लोग हाथ चूम रहे हैं। शमशुद्दीन जो वहां का बादशाह था उसने अपनी डोली डबल बनवा ली थी। पहले मारुति वगैरह नहीं चलती थी, कारें नहीं, बल्कि डोली पालकी चला करती थी। नीचे वाली डोली में दिल्ली का बादशाह था और ऊपर वाली डोली में ही अल्लाह का वली फकीर था। जहां पर इसके ताज का तुर्रा लगता था वहां पर उसका तलवा लगता था। मकाम ये बता दिया, मगर जलने वाले उस दौर में भी थे, हसद करने वाले उस दौर में भी थे, एक दूसरे से चिढ़ने वाले उस दौर में भी थे। उन्होंने देखा और कहा यार ये आया है, इस फकीर को जरा ठिकाने लगाओ, ठिकाने लगाओ। अल्लाह लफ्ज़ जरा सुनो। जैसे ही मामला उनका तरफ चर्चा होने लगा, उन्होंने क्या किया? जो बनावटी लोग थे उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। ऐब क्या लगाया? एक औरत को खरीद लिया, काजी को खरीद लिया, कई मुसलमानों को खरीद लिया। अब तो मुसलमान बिक जाते, 500 रुपए में बिकता है मुसलमान। पहले के ये लोग सच्चे थे, मर जाऊंगा झूठी गवाही नहीं दूंगा। सगा भाई जेल में जाए तो जाए, लेकिन झूठी गवाही नहीं। और अब तो 1000 रुपए में बदल जाते हैं। बेटा वो खामोश मेरा चांद, अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। एक औरत खरीद लिया उसको,
वो कहने लगी, आई, रोने की आवाज आई, चीखने चिल्लाने की आवाज आई। पूछा क्या बात है? कहा मामला ये है। क्या बात है? का मामला ये, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने वो औरत रोती हुई आई और शमशुद्दीन बादशाह से कहने लगी हुजूर, ये मेरी गोद में जो 2 महीने का बच्चा है, ये इस फकीर का बच्चा है। 2 महीने का बच्चा। कई गवाहों ने बोले, हाँ साहब, हमने अपनी आंख से देखा। तहज्जुद के टाइम ये इसके यहाँ जाते थे, गलत काम गलत हरकत कर, तो हमने उनको भी खरीद लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुनने की बात है ये, इतने बड़े वली। मैं अपने स्टाफ से, अपने उलमा से भी कहूंगा, कहीं कहीं मदरसे को लेके, मस्जिद को लेके, इसको लेके गांवों में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन मेरी इस बात पर तवज्जो रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे, अरे यार 18 मरतबा गरीब नवाज का झूठा खाया। अब हुआ क्या? बादशाह से कहा इनको सजा दो, बादशाह से कहा सजा दो। अब कौन सजा दे? कौन सजा दे? बादशाह ने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद अजमेर से काफिला आएगा, तब इनको सजा दी जाएगी। मगरिब के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खबर पहुंच गई गरीब नवाज के पास, आपका मुरीद, आपका चहीता, आपका कुतुब, ऐसे ऐसे मामला। वो अल्लाह के वली थे, आंखें बंद की, देख लिया मेरा कुतुब, मेरा मुरीद बिल्कुल पाक और साफ है। इत्तला पहुंचा दी गरीब नवाज ने, कहा हम भी आ रहे हैं। गरीब नवाज बोले हम भी आ रहे हैं। जब काफिला आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो बच्चों को, ये बच्चे ना अपने माँ बाप की इज्जत ज्यादा करा रहे हैं, रहने दो, कोई बात नहीं है, ये चैनल में जा रहे हैं बेटे, देखा जा रहा है चेहरा, तुम अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हो, खामोश, अपने बाप का नाम रोशन, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। अब सारे लोग भीड़ मत मचाओ, हाँ चलो मेरी तरफ तवज्जो, चलो हाँ सही होगी, अब सही होगी, अब सही होगी। असल में पहला दौर क्या था ना, एक बात बता दूं मैं, हाँ चलो बेटा चलो, हाँ हाँ कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले का दौर ऐसा था, अगर किसी का बच्चा ना कोई शैतानी कर रहा, शरारत कर रहा, तो कोई उठ के बड़ा उसके तमाचा मार दे, उसे डांट दे, तो वो रोता हुआ घर जाता था ना, तो घर वाले ये कहते थे तूने सही करा, और मारता एक, उसका पार्ट लेते। लेकिन अब का दौर ऐसा है, अगर किसी का बच्चा शैतानी कर रहा और उसको मार दो, तो बस पार्टी बंदी शुरू हो जाती है। और सियासत में बात पहुंच गई साहब, और कहता मेरा बेटा शराब पिए, जुआ खेले, तू कौन होता मारने वाला, तो मरो, डूबो। ये दौर आ गया, इसलिए अब तो कोई मार भी नहीं सकता, इन्होंने तो हिम्मत कर ली। मगर जिनके बेटे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी तुम्हारे बेटों को अगर डांटे बच्चियों को, तो उसका पार्ट लो, लेकिन बच्चे का नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुजरे में अंदर है और कह रहे गरीब नवाज, मुझ पे इतना बड़ा ऐब लगा, ऐ मेरे मुर्शिद, अब ये शमशुद्दीन फैसला नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। तीसरा दिन जब आया, काफिला देखा मस्जिद में, अजमेर से आगे, मगर गरीब नवाज दिखाई नहीं दे रहे। अब तो इनकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेरी तो तवज्जो रखो, अब छोड़ दो उनका पीछा, छोड़ दो। अब तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे पीरो मुर्शिद नहीं आए। कोई बात नहीं है, मेरी बोटी बोटी कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा। मैं तुम्हें वलियों का पावर बता रहा हूं, और हमने क्या करतूत कर ली है वो बता रहा हूं। अगर आज भी हम लोग सही रास्ते पर आ जाए, तो अल्लाह ने हमें ये इतने पावर अपने नेक बंदे दिए, फुल पावर, कि हमारी नैया कहीं डूब नहीं सकती। और जब डूबे
तो ये अल्लाह वाले पार लगा देते। अब सुनो, गरीब नवाज और सारे लोग अब जब नमाज पढ़ के फारिग हुए, सलाम फेरा तो देखा गरीब नवाज भी पीछे। गरीब नवाज के कदमों की तरफ को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बड़े पकड़ा, सीने से लगा लिया, अब रोने दो। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन रोए फूट फूट के, हुजूर मैंने आपका झूठा खाया, मेरा ईमान तो यह है अगर चोर पे आपकी नजर पड़ जाए तो वली हो जाता। आपने मुझे कितनी मर्तबा नजर डाली, मुझे कितनी मर्तबा देखा, मैं इतनी गलत हरकत कर सकता हूं? गरीब नवाज बोले हट जा। कहा हुजूर मुझे जलील कर दिया गया, कहा हट जा। अभी तुझ पे क्या तेरा मकाम, तेरा मर्तबा हजरत आयशा से ज्यादा? क्या तेरा मर्तबा, तेरा मकाम हजरत मरियम से ज्यादा? उन पे भी इल्जाम लगे थे। अभी तो मेरे नाना ने पत्थर खाए थे, तूने तो पत्थर भी नहीं खाए। हट जा, मुझे बोलने दे। पूछा, कहा जा, कह दे कल को दरबार लगेगा। दरबार लग गया, गवाह आ गए झूठे, औरत भी आ गई झूठी। 2 महीने का बच्चा लेकर कहा ये इसी का बच्चा, ये इसी फकीर का बच्चा है। गरीब नवाज बोले सच बोल, मेरे सामने झूठ नहीं चलता। मगर पैसे लिए हुई थी, बड़ी जलील औरत थी, झूठ बोल गई का इसी फकीर का है। 2-3 मुसलमान भी बोल पड़े हाँ हमने तहज्जुद के टाइम देखा। जब देखा शमशुद्दीन की गर्दन झुक गई, लेकिन गरीब नवाज की आंखों में एक मेला लग गया था, एक भीड़ लग गई थी। गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। गरीब नवाज ने कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुट्ठा पकड़ के कहा, मैंने सोचा था दिल्ली में मेरे कुतुब की शान देखने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आज रुसवाई देखने आ रहे हैं। कहा शमशुद्दीन फैसला करो। तब सारे लोगों ने कहा शमशुद्दीन फैसला करो। गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए। अब शमशुद्दीन नहीं, अजमेर का मुईनुद्दीन बोलेगा। गरीब नवाज ने अपना डंडा उठाया, अपना आसा उठाया, और उठाने के बाद उस बच्चे की तरफ को इशारा किया जो 2 महीने का बच्चा था, और कहा बच्चे बोल बोल, ये दिल्ली का राजा नहीं, ये हिंदुस्तान का ख्वाजा बोलता है। बच्चे बोल, तू मेरे कुतुब का है या किसी और का है? ये गवाह नहीं बोलेंगे, अब ये बच्चा बोलेगा। कहा जब हजरत ईसा 2-3 दिन के हजरत मरियम के कहने पर बोल पड़े, वो भी वलिया थी और मैं भी अपने नाना का नवासा हूं। तू 2 महीने का बोल के बता, तेरा बाप कौन है? खुदा की कसम तारीख पढ़ के देखो, वो बच्चा बोल उठा गरीब नवाज, और उसने सलाम भी किया था। तारीख पढ़ो, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। कहा मुझे सलाम बाद में करना, पहले तू बता तू है किसका? तो बताया मेरा बाप बकरी चराने वाला है, मेरी माँ ने उसके साथ मुंह काला किया था। इतना कहा, गरीब नवाज ने अपने कुतुब का हाथ पकड़ के उठा करके महफिल से लेकर के चले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इतना सच्चा पाकीज़ा मजहब हमारा, इतने पावर अल्लाह, फुल पावर अल्लाह के वली। 2 महीने का बच्चा बोल पड़ा और बोल के फिर चुप। अब लोगों को खदशा हो गया, गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन अब निकल गए। अब इन लोगों पे पत्थर बरसेंगे, बंदर बना दिया जाएगा। फौरन शमशुद्दीन दौड़े, कदमों पे पहुंच गए।
गरीब नवाज को पकड़ लिया, सरकार माफ कर दो। फिर जब तलवार निकाली, बोले पता चला वो झूठे थे, बिक चुके थे, वो बिक चुके थे। आज आंखों में आंसू आ जाते। आज किसी मजार शरीफ पे हम जाते ना, बड़े दिल से जाते, यार कुछ लेकर के आएंगे, दामन भर के लाएंगे, मगर जिस मजार पे देखो औरतें कबड्डी खेल रही, उल्टी उल्टी कलाबादियां खा रही हैं, जिनके गिरेबान यहाँ के क्या बताऊं जिस्म दिख रहा उनका, इस तरीके से कमर में कपड़े बांध लिए हैं, और वो कूदा फांदी चीखो पुकार, संभल के तुम फातिहा नहीं पढ़ सकते। वो अल्लाह के वलियों का मजार जहां पर आंखों में नूर आता था, अब तो इतनी औरतें जंगल में बाजार में नहीं मिलती जितनी मजार पे मिलती। किसकी औरतें? मुसलमानों की या गैरों की? बोलो, किसकी औरतें? किसे पता नहीं है। अल्लाह के वली में वो ताकत है, अगर तुम सही तरीके पर चलोगे। किसी की बहन बेटी पे अगर कोई जादू है, कोई आसेबी खलल है या कोई बात है, उसे घर में डाल दे और अल्लाह के वली की चौखट पे तुम जाओ, गिड़गिड़ा करके मांगो, सरकार आपको सब रोशन है। खुदा की कसम, अगर गिड़गिड़ा के मांग लिया, अल्लाह ने इनको इतना पावर दिया है, यहीं से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर वो बेइज्जती हो रही है, वो ड्रामे हो रहे, ड्रामे। फिर उन पे मजारों पे उल्टे सीधे मियां बैठ गए, गुंडे लड़के उल्टे सीधे बाल रखा करके जाके तेरी मेरी बहन बेटियों को टकराएं। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़े, कुरान ढंग का पढ़ के नहीं आता, सिर्फ मजार पे 2-4 दिन रह के आसमान की तरफ को देखता है। अब मुझ पे करामत नाजिल हुई, अब करामत नाजिल हुई, अब इस खड़मुत्तू पे करामत नाजिल होगी। जरा सोचने की बात है, कितना पाकीज़ा, कितना अच्छा मजा। अरे यार एक बात और बताऊं तुम्हें, जब पावर की आ गई है तो सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? पीलीभीत शरीफ जाओ, तुमने नाम सुना होगा शाजी मियां हुजूर का। ये बड़े पाए के फकीर, अल्लाह के वली। कुछ मौलाना लोग इनसे जलते थे। जलते क्या थे? अपनी किस्मत बिगाड़ रहे थे। 2 मौलाना जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते, समझ गए होंगे कौन होंगे। पैचे ही छोटे नहीं थे, उनकी किस्मत भी ऊंची थी। अब इस चक्कर में रहते थे, इस वली की कोई ना कोई बात पकड़ो। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे। तालाब पे जब वुजू बनाते बनाते चेहरा धोया, हाथ धोए, चौथाई सर का मसा कर लिया, पूरे सर का नहीं किया। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, फर्ज अदा कर। इन मौलाना ने आंकड़ा फिट कर लिया, जो सुन्नतों का पाबंद ना हो, कसरत से उस पर अमल ना करे, वो वली नहीं हो सकता। चलो इस वली की अब पूछेंगे, खैर लेंगे, टांग लेंगे, अब देखेंगे हमारे इल्म के सामने कैसा टिकेगा। मगर क्या पता था बेटा मारे जाओगे गलत जगह जाओगे, वल्ला मारे क्या जाओगे, ठीक हो जाओगे यार। ये मौलाना चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो ये फकीर चला जाए। वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दूर से थे, मगर अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। मैंने पहले कहा था, बुजुर्गों की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़। शाजी मियां हुजूर वुजू बना के गए नहीं, तालाब पे बैठे हैं, तालाब पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे, वहां पर जब ये दोनों मौलाना करीब पहुंचे, अभी इन्होंने पूछा नहीं था, जबान खोलने वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने अपने सर को यहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने ऐसे किया और अल्लाहू अकबर, अल्लाह
करने के बाद यहां से गर्दन से सर को अलग कर लिया, हाथ में सर ले लिया और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मौलाना जो पूछने आए थे इनकी तो मत कट गई है, अरे यार इस फकीर ने क्या कर लिया, इसका सर इसके हाथ में आ गया और कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर डुबोया, निकाला, 3 मरतबा पूरे सर को जब डुबो करके अपनी गर्दन पे रखा, अब बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाजी मियां हुजूर मुस्कुरा करके कहने लगे, मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल हो गया होगा, अब तो गुस्ल हो गया होगा। जब इतना कहा कदमों पे गिर गया, कहने लगा अभी तक हम समझते थे अल्लाह के वली दिल के हालात नहीं जानते हैं, मगर अब समझ गए। शाजी मियां हुजूर ने सर पे हाथ फेरा और कहा, सुनो, अंदर का जो तकब्बुर है पहले इसको तोड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान शाह शाहजी मियां हुजूर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कैसे कैसे पाए के बुजुर्ग, ये उन बुजुर्गों की बात बता रहा हूं जो इंडिया ही में, गौसे पाक की बात नहीं बता रहा हूं। इंडिया के जो बुजुर्ग, लखनऊ में एक बुजुर्ग, नाम सुना होगा, हजरत शामीना लखनवी, नाम सुना, और 4 बाग पर है, और जाएंगे आप जहां रेलवे स्टेशन है, एक पटरी उधर है और बीच में एक मजार है। इजाजत हो तो उनकी बता दूं। एक बेचारे वो रहते थे तो एक उनकी खिदमत में रहता था ऐसे, मगर एक मौलाना ने क्या कहा, क्यों उस फकीर के पीछे पड़ा, तू मेरे मदरसे में पढ़ता तो मैं तुझे आलिम बना देता, मौलवी बना देता, हाफिज बना देता, कारी बना। इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया, बेचारा परेशान था, रोने लगा। वो अल्लाह के वली क्या बोले, सुन लो ये बात, फुल पावर बता रहा हूं कितने। आज अल्लाह के वली हम लोगों से नाराज है, नाराज है, नाराज। उसकी वजह यही, हमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, हमने उनके मजारों पर जो नहीं होना था वो करना शुरू कर दिया, जो अल्लाह के वली नहीं चाहते थे वो हम कर रहे हैं। यार फर्क तो देखो, अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, रहमतुल्लाह ताला अलैह हुए, आंखों से पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुए, मजार शरीफ बना, 1 साल हो गया तो 1 उर्स, 2 साल हो गए 2 उर्स, 3 साल हो गए 3 उर्स, 10वें का भी उर्स, 40वें का भी उर्स, बरसी का बोलो होता नहीं होता है। अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा भी दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हुआ, और जैसे ही इंतकाल हुआ उनके 10वें में भी क्या हुआ, उनके 10वें में कुरान खानी हो रही है, उनके 10वें में मिलाद शरीफ हो रहा, उनके 40वें में मिलाद शरीफ, उनकी बरसी में मिलाद शरीफ, कुरान खानी सब हुआ। कव्वाली क्यों नहीं हो रही भाई? अब्बा के 10वें में तो कव्वाली कोई नहीं कराता, वो मुजाबिर भी नहीं कराता अपने अब्बा के उसमें। अल्लाह के वली छठे तुम्हें, जो बिल्कुल पाकीज़ा साफ सुथरे हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो तो मदरसे के बच्चे बुला के कुरान खानी, किसी अच्छे शेख, अच्छे नेक और शख्सियत को बुला के दुआएं कराई जाती है, मांगा जाता है, 10वें, 3जे, 40वें बरसी ये सब किया जाता है। और जब अल्लाह वाले के उर्स का मामला आता है तो कव्वाली होते हैं, ढोल ताशे, गाजे बाजे, और नाचने वाली औरतों को बुलाया जाता है, आदमियों को बुलाया जाता है, नापाक आदमी औरतों को बुलाया जाता है। अरे ये शैतान का हमला इसलिए ताकि ये इन वलियों से कुछ पा ना ले, इन वलियों से कुछ हासिल कर ले। हमें और आपको वलियों से दूर किया जा रहा है। अगर करीब होना है तो मस्जिद के करीब हो जाओ, नमाज पढ़ो अल्लाह के घर में, और सलाम पढ़ो अल्लाह के वली के मजार। तब देखो जाकर के हालात बदलेंगे। मगर सुनो, अल्लाह इतने बुरे हालात
इतने बुरे हालात के मत पूछो। ये हिंदुस्तान के वली, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा। हाँ, अब ज्यादा बातें मत करो, अगर बातें करोगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चुटकुले सुनाने लगूं, अगर मैं वो सब बातें करने लगूं तो फिर लोग कहेंगे कि साहब मजा आ रहा है और यूं है और तू। लेकिन आज ये अल्लाह के मुकद्दस वली का सही मानों में उर्स है। कमेटी वाले अगर हों तो वो मुबारकबाद के लायक है। जो भी ये काम कर रहा है सही मानों में ये उर्स है, यही मतलब। और सुनो, अल्लाह हुजूर हाफिज मिल्लत के बारे में कह रहे तो सुन लो एक बात। इतने बड़े, इतने जय्यद आलिम, उनका खुला हुआ फैजान अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जहां पे मुसलमान हो और आलिम हो तो फिर वहां मिसबाही ना हो, सुन्नी ना हो। अगर सुन्नी हो तो हर जगह कहीं ना कहीं काम करता हुआ मिल जाता। ये उनका फैजान। कहां के रहने वाले थे? भोजपुर के। भोजपुर के दीन का काम किया ये बंदा, उठा दीन का काम करने के लिए। उनके उसमें वहां से भाग के चले आए थे। किसी ने कहा था हुजूर नई मोटरसाइकिल लिए, नई मोटरसाइकिल बैठ जाइए। कहा नहीं, तुम मोटरसाइकिल में जितना तेल फूकेगा उतना दे देना, मैं अपने मदरसे में लगा लूंगा और मैं खुद पैदल आ जाऊंगा। फिर एक दौर ऐसा आया, लोगों ने अपने कुंडल पेश कर दिए, अपने नाक की नथुनियां पेश कर दी, अपने गले की चैन पेश कर दी। ये वो लोग थे अल्लाह जिनको सरकार मुफ्ती आजम जैसे और बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, सरकार उनसे भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, अगर जिनको चलता फिरता अगर वली देखना तो ऐसे लोगों को देखो। ये वो लोग हैं। मगर सुनो जो मैं बात बता रहा था, ऐसे ऐसे फुल पावर इंडिया के, हिंदुस्तान, और यही करीब आ जाओ, थोड़े से और करीब आओ। आपने नाम सुना होगा सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह का, शाजिमिया हुजूर के पीरो मुर्शिद शाह अहमद अली शाह भटपुरे शरीफ में, उनके पीरो मुर्शिद शाह दरगाही रामपुर में, उनके पीरो मुर्शिद सैयद हाफिज शाह जमालुल्लाह। रामपुर की सरजमीन पे इनके खलीफा थे जिनका नाम था हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली। मौलाना फिदा अली, तुमसे अल्लाह के वली नाराज है, क्यों? सुन लो। मौलाना फिदा अली सरकार, आप आले रसूल हैं, सैयदजादे, मेरे यहाँ तशरीफ ले, मेरे यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ आ जाए। एक मर्तबा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने खबर भिजा दी, कह दो मैं आ रहा हूँ। और मौलाना को जो मुल्ला फिदा अली बोलते थे, मुल्ला फिदा अली मारे खुशी के ठिकाना नहीं था, पूरे मोहल्ले में हंगामा, फूल की पत्तियां बरसा दी हैं। आज आले रसूल आ रहे, अल्लाह के वली आ रहे, यूं और तू। मगर दो चार लोग मजाक करने वाले जो मजाहिया थे, आप समझ गए होगे, उन्होंने कहा चलो आज देख ले यार, ये बहुत अल्लाह के वली 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 कर रहा है, आज उन्हीं को ठिकाने लगा दे। उन्होंने आपस में क्या किया, उन्होंने कहा मीटिंग बनाई, चलो एक शख्स मर जाता है, झूठ मूठ ऐसे ही हम उसे कफन पहना देंगे, उसे लिटा देंगे, हम किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, पास में ही जाने नहीं देंगे, और उनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़े, नियत बांधे अल्लाह अकबर, तो तुम क्या करना, तो तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फिर हम उस पीर को कहेंगे ये मुल्ला फिदा अली बहुत कूद रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हम इसको देखेंगे। मगर क्या पता था वलियों की शान में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब अल्लाह के वली के दरबार से कुछ मिल सकता है तो कुछ छिन भी सकता है। उन्होंने झूठ मूठ एक मुर्दा बना लिया, यानी जिंदा था वो, उसको कफन पहना दिया, इतना रोए मौलाना फिदा अली के कदमों पे गिर गए। आपके पीर साहब आ रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा, उनसे नमाज जनाजा पढ़वा दो। चारपाई के करीब किसी को जाने नहीं दिया, जनाजा सजा
सजा दिया गया है, मुसल्ला कपड़े वाला बिछा दिया गया है, लोगों की सफे बन गई है। हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे ही मुसल्ले पर खड़े हुए और खड़े होकर के आंखों को बंद किया और जब देखा ये तो मुर्दा नहीं है, ये तो जिंदा है, पीछे को नजर मारी और कहा सुनो मुर्दे की नमाज पढ़ाऊं या फिर जिंदे की। सारे लोग कहने लगे सरकार कैसा सवाल है ये, आपके सामने मुर्दा लेटा, इसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अभी फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की। सारे लोग कहने लगे हुजूर फिर वही बात, आप उस मुर्दे की पढ़ाओ। तीसरी मर्तबा फिर कहा इनका वारिस कौन है उससे पूछो, तो सारे वही मज़ाहिया ताली बजाने वाले बोले हुजूर उसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले जब नहीं मानते तो लाओ मैं इस मुर्दे की ही नमाज जनाजा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले ने जब मुर्दा कहा अल्लाह अल्लाह सुनो, वो जिंदा था उसका इंतकाल हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर, सना पढ़ी, फिर अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ी अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ी अल्लाहु अकबर, फिर सलाम फेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ा करके चले जाते हैं, मस्जिद के हुजरे में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर जितने मज़ाहियत थे वो आ गए, अरे कमबख्त तू सो के रह गया, तूने पूरा मिशन बिगाड़ दिया, अरे उठ कैसा सो रहा है, वो तो नमाज पढ़ा के भी चले गए और तू सोता रह गया, उठ जा। जब इतना कहा उसका चेहरा खोला और जब हिला जुला करके देखा तो अब वो जिंदा नहीं था, अब वो मुर्दा हो चुका था, उसकी सांस निकल चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं किसी मजार पे गुंडागर्दी मत करना। नौजवानों, बात नौजवान, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकता है, तेरी मेरी बहन बेटियों के जो कोनियां मारता है, अल्लाह वाले के उर्स के प्रोग्राम में हंसी मजाक जो ठिट्ठे करते हो, मजाक करते हो, ये फुल पावर करंट है, अगर हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। याद रखना अगर नीयत अच्छी है तो चोर भी वली हो जाता है, अगर नीयत अच्छी है तो बेनमाजी भी नमाजी हो जाता है। अगर नजर वाले में करंट है तो उसकी नजर से बेड़ा पार हो जाता है। जब सब कुछ मिल सकता है तो सब कुछ जा भी सकता है। अब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, अब तो सारे लोग परेशान हैं। कहने लगे मौलाना फिदाली हमने मजाक की थी, हम मजाक कर रहे थे, हमारा तो ये जिंदा था, मर चुका। मौलाना फिदाली बोले मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मेरे मुर्शिद ने तो तुमसे पूछा था जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर पूछा था जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की, 3 मर्तबा पूछा लेकिन तुमने मुर्दे की ही कहा, तो उन्होंने मुर्दे की पढ़ा दी। अब क्यों रोते हो, वो भी चले गए। जितने मज़ाहिया थे जिनको हिजड़े बोला जाता है वो सारे के सारे हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए और कदमों पे गिर गए, सरकार हमें माफ कर दो, सरकार हम मजाक कर रहे थे, आज के बाद मजाक नहीं करेंगे, हमारा जिंदा था। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मुझे मालूम है वो जिंदा था, तभी तो मैंने पूछा, मगर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने सोचा ये तो जिंदा कैसे पढ़ाऊं, तो मैंने कहा या अल्लाह इसे मुर्दा ही कर दे, तो ये मुर्दा हो गया। वो कहने लगे हुजूर अब जिंदा कर दो। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अब तो वो मुर्दा हो गया, अब वो दुनिया से खत्म हो गया, चला गया, उसकी रूह निकल गई। लेकिन ये बोले आज के बाद हम किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, मगर हम समझ गए जो आले रसूल, जो नबी का शहजादा, जो अल्लाह का वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। हाँ, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो। सारे लोग कदमों पे चिपट गए। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया, मेरा पीछा छोड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत,
फैजान आला हजरत शान औलिया किराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐसे अल्लाह वाले ये फुल पावर है। कौन अगर सारे वलियों की सुनाने पे आ जाऊं ना, तो जिनकी औलाद नहीं है उनकी चौखट पे जाकर रो रो के मांग लिया, उनके घर में औलाद खेल रही। नाम सुना होगा तुमने, लाहौर, अभी लाहौर बना, अभी पाकिस्तान बना, पहले पूरा भारत था। गांव बराबर में, लाहौर की बराबर में बस्ती, रिसाला निकला उसमें लिखा लाहौर की बराबर में बस्ती। वहां पर एक अल्लाह वाला काले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी सनी हुई, घूरे के किनारे बैठा था और बटनों की जगह ना बबूल के कांटे लगे थे। वो अल्लाह वाला बैठा था। सारे लोग निकल निकल के जा रहे थे और ये मस्ती में था अल्लाह वाला। औरतें पहले काम करती थी, पूरा घर चलाती थी, अब घर कम चला रही, घर वालों को ज्यादा चला रही है। वो एक औरत आई, उसके सर पे दही की मटकी थी, कहने लगी दही ले लो, दही ले लो। सुबह से शाम दोपहर हो गई, दही बेच रही है, बेच रही नहीं बिका, बेचारी परेशान थी, टेंशन में थी। अल्लाह वाले के करीब से गुजरी, इस अल्लाह वाले ने टेंशन देगी, कहा ओ खातून इधर आ गई, का दही उतार, मुझे चाहिए दही। इसे जला लगा, गुस्सा आ गया, ये फटीचर आदमी जिसके बटन तक है नहीं, कांटे लगे बड़ा, ये दही खाएगा। कहने लगी ये मुंह और मसूर की दाल, बाबा दही खाओगे? का जी, का पहले कांटे तोड़ के बटन लगा लो। का क्या मतलब? मेरा दही तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों, ज्यादा कीमती? का जी। कितना कीमती है? का सोने का 1 रुपया, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाले बोले अच्छा। ऐसे हाथ मारा और जब हाथ उठाया तो सोने का सिक्का निकला। बोले ला तो दे दे, उतार दही, सोने का सिक्का। इसके दिल में कहने लगी बाबा मैं तो ऐसी कर रही थी, मुझे दे दो। बाबा ऐसी कर रही थी, ले लो दे लो, उतार। जब देखा बाबा बोले नहीं मुझे दही नहीं चाहिए। ये दिल में बोली बाबा मुझे रुपया तो चाहिए। इस अल्लाह वाले ने रुपया दे दिए। कल ले, दिल के हालात जान लिए ना, कल ले तुझे रुपया चाहिए तो ले ले। लेके चली गई। बोले सुन, रोजाना आना, दही लेके आना, मुझसे रुपया लेके जाना और दही भी ले जाना अपना। तुम सोच रहे होगे ये तो एटीएम अच्छा हाथ लगा, ये मशीन अच्छी हाथ लगी, अब रोजाना आ रही है जा रही है। लेकिन इत्तेफाक से उसके शौहर को पता सब बात, इत्तेफाक से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। उसका शौहर बोला सुन, अल्लाह वाला बहुत कम का, वो तेरे यहाँ औलाद नहीं ना, 5-7 साल शादी को हो गए, मांग लेना दामन फैला के। ये गई रोती हुई, कह रही बाबा ठहरो, हाथ मारने वाले थे, बाबा ठहरो, रुपया नहीं चाहिए, दौलत बहुत है, इतने रुपये दे दे कौन खाएगा? बोले क्या मतलब? बोले घर में कोई बच्चे ही नहीं, किसको खिलाऊंगी? बच्चा चाहिए। अल्लाह वाले बोले कल को आना। कब को आना? कल को। और जितनी औरतें हो सबको ले आना, तेरी मालूम 28 औरतें इकट्ठी हो गई। किसी की शादी को 10 साल, किसी की शादी को 8 साल, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 3, ऐसे ही सब। दूसरे दिन गए ना तो अल्लाह वाले पान खा रहे थे, खाते रहे सुनते रहे, खाते रहे सुनते रहे। बाबा इसकी शादी को 8 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, जितने भी हुए। जब सुन लिया, सुनने के बाद पान का उगाल निकाला, उस औरत के हाथ पर दिया, ले बांट के खा ले, मेरा अल्लाह से दोस्ताना है, तू पान खा लेगी अल्लाह ताला तुझे बेटा दे देगा। कहा मेरा दोस्त है वो, अल्लाह से मेरी दोस्ती पक्की है। वो फकीर वाला दोस्ती पक्की है, खा ले, वो अपने दोस्त की बात नहीं टालेगा, खा ले। अब सारी औरतों ने खा लिया, मगर एक औरत का दिल अंदर से नहीं लिया। बाबा के मुंह का है, होता किसी किसी का दिल नहीं लिया, उसने ले जाके पत्थर के पीछे चुपके से फेंक। सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ने एक एक बेटा था फरमाया, लेकिन उसके यहाँ नहीं जिसने नहीं खाया। अब जब 9 महीने के बाद आई सलाम पेश करने, कहा बाबा इसके यहाँ नहीं हुआ। ये अल्लाह वाला जलाल में खड़ा हो गया और कहने लगा कि तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई,
दोस्ती कब टूटी? बोल, मैंने तेरी खिलाफ वर्जी कब की? मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती कब टूटी? जब मैंने कह दिया तो तूने बेटा दिया क्यों नहीं? जलाल में आके बटन तोड़ लिए। आवाज आई, इसने नहीं खाया। का क्यों नहीं खाया? आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। वो जो कांटा था, कांटा उसकी तरफ को फेंक के मारा। कहा जा। मैंने कांटा मार दिया, मेरी दोस्ती भी टूटी नहीं। अल्लाह तुझे भी बेटा था फरमाया। उसको भी अल्लाह ने इतने इतने बड़े फुल पावर वली। अगर इजाजत हो तो इन वली का नाम बता दूं जी। इनका नाम है बू अली शाह कलंदर। सुभान अल्लाह। जिनका मजार शरीफ है पानीपत में। जी जी जी। पानीपत में मजार शरीफ। बू अली शाह कलंदर का जा बेटा दिया। बेटा हो गया। मेरा दोस्त बेटा देगा, मैंने पान दिया। क्या बात यार। और आज हमने कितना गंदा कर दिया। हालात देखो। अभी पिछला महीना निकला, उर्सों की भीड़ थी। कई उर्सों में हमारा भी जाना हुआ तकरीर के लिए। तो बस एक रात में ऐसी मुश्किल से हजरत 20-25 आदमी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कल को कव्वाल आ रहा है, कव्वाल आ रही है, कल को मुकाबला रहेगा। आज सो लो, पिटो खबर में जाके। ऐसे हालात हमने बिगाड़े हैं। अल्लाह वाले हमसे नाराज क्योंकि हमारे करतूत गलत है, हमारे हालात गलत है, हमारे मामलात गलत हो गए। और अगर आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, ठीक हो जाए, तो मेरा दावा है ऐसे ऐसे अल्लाह के वली अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमें अता फरमाए। अगर एक भी हमारी तरफ से खड़ा हो जाए तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने नाम सुना होगा सैयद आले रसूल बरकात का। आला हजरत के पीरो मुर्शिद है ये। कासगंज का एक मजहबी पंडित था हजरत। वो क्या करने गए? आला हजरत ने कह दिया था दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। चावल के दाने लेके गया, बोले इस पे किसका नाम लिखा? उन्होंने आंखों को बंद किया, बोले वो जो जंगल है ना एटा के इधर, कहा जी उसमें एक मोर मोरनी है, उनका नाम लिखा है। ये अल्लाह वाले। हाँ, अल्लाह वाले किसका नाम लिखा ये भी जानते। तकदीरें बदल जाती है अल्लाह वालों की निगाह से। आज रो रहे हैं हम, पढ़े, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपनी हरकतें देखिए। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। आज मैं गहराई में नहीं गया ज्यादा, सिर्फ यही बातें बताई। हो सकता किसी के काम में आ जाए। अगर उर्स करना तो ऐसे ही करना, अगर उर्स करना तो सही मानों में उर्स करना। एक अल्लाह के वली के उर्स में ना जाने कितने नेक लोग आते हैं, कितने वली आते हैं, कितने मुत्तकी परहेजगार आते हैं। गांव में बहारें आ जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ना जाने कितनों का बेड़ा पार हो जाता है। बोलो, आज के बाद कोई गलत हरकत करेगा? आज के बाद कोई उर्स में जो नौजवान है इधर आना, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाते हैं, बोलो मुझसे वादा करो नजरें उठाओगे? बोलो अगर कोई मुजाबिर कई उसमें नाचने वाली औरतों को बुला ले, या कव्वाला जो लेडीज कव्वाल और मुकाबला हो रहा, तो मत जाओ, मत जाओ, घर में लेटे रहो, घर में लेटे रहो। 1-2 साल गुजरेंगे, जब पब्लिक पहुंचेगी नहीं तो मेरा दावा है इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान। खुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, मगर लोग मानते ही नहीं। तो भैया नहीं मानोगे तो फिर देख लो। एक चीज और बता दूं बस, और मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तकरीर खत्म। आगे नाते सुनोगे आप। ये अल्लाह के मुकद्दस वली का उर्स पाक जब आया करो ना, तो जिसकी अगर औलाद नहीं है ना, तो वो दिल में आज तमन्ना करके आया करे, आज मैं अल्लाह के वली के उर्स में जा रहा हूं, और बिल्कुल अदब से बैठे, आंखों में उसके आंसू, दिल से मांगता रहे,
अल्लाह ये तेरे नेक बंदे जिनका उर्स है, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में तू मुझे औलाद दे दे। कोई बहन हो ऐसी तो वो भी औलाद दे दे। किसी का कोई भी काम अटका हुआ है, ये हमारे लिए वसीला मांगने का जरिया, ये हमारे लिए मांगने के अड्डे जराए हैं। अब वो अल्लाह वाला जो लखनऊ में रेल की पटरी के पास, उसकी बात कट गई थी, वो बता रहा था मैं। जब मौलाना ने ये कहा था ना कि तुझे हाफिज बना देता, कारी बना देता, आलिम बना देता, मौलवी बना देता, मुफ्ती, ये सारे काम तू वहीं का वहीं रह गया। उस फकीर के पास तुझे क्या मिला? रोता हुआ गया। वो फकीर बोला क्या बात है? कहा मामला ऐसा। बोले ला बुला के उस मौलाना को। जब बुला के लाया गया, सारे लोग जमा हो जाते हैं। कहा मौलाना कितने दिनों में हाफिज बनाते हो? कहा 3 साल में। इस अल्लाह वाले ने अपने डंडे से लकीर खींच दी। कहा बेटा इसे पार कर दे। जब लकीर पार की, बोले क्या हाल है? बोले हुजूर हाफिज कुरान हूँ। दूसरी लकीर खींची, बोले पार कर दे। बोले क्या हाल है? बोले कारी कुरान हूँ। कहा आलिम कितने दिनों में बनाते हो? कहा 8 साल में फाजिल तक हो जाता हूँ। लकीर खींच दी। बोले बेटा इसे पार कर दे। जब पार की तो वो आलिम फाजिल हो गया और कहा 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ले। 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। 2 उंगलियां ऐसे की, करने के बाद कहा देख, ऐसे करके जब घुमा के नीचे को दिखाया, बोले बता क्या हाल है? कहा हुजूर जमीन के 7 तबक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर को जब देखा, कहा 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। कहा मौलाना अरे तुम इतने दिनों में करते हो, कभी किसी से मत उलझना। अब उन्होंने जो था अपना डंडा उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर खींच दी। कहा मौलाना तुम इसे पार कर दो। मौलाना समझे मैं भी काम का हो जाऊंगा, लेकिन उल्टे डंडे से जब खींची है उल्टी लकीर, कहा पार कर दो। जब मौलाना कूदे हैं, कहा क्या हाल है? कहा अब तो अल्हम्दो भी याद नहीं रही, सारी चीजें खत्म। अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी आया करो तो दिल संभाल के आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान शाह शराफत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शराफत में हुजूर का जिक्र आया तो एक बात और सुन लो और खत्म। शराब के बारे में चलो वलियों से ही मिलती जुलती बता दूं शराब के बारे में। हाँ जब बात आई तो सुनो। अल्लाह, हाँ वो भी करूंगा इंशाअल्लाह। जहन्नम में ये बात सुन लेना, आजकल कुछ नौजवान ना बियर पी रहे हैं, बियर जिम जाकर के वो कैप्सूल खा रहे हैं जिसमें कुछ जानवरों की चर्बी, आप समझ गए होंगे। नशे के कैप्सूल खा रहे हैं कुछ नौजवान, शराब के आदी होते जा रहे हैं मुसलमान के बच्चे। जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी और उन्हें पेशाब लगता होगा, मगर पेशाब नहीं उतरेगा, उनके पेट फूल के इतने हो जाए जैसे मटका, चीख रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे। उनकी शर्मगाह सड़ रही, शर्मगाह में मैल पड़ा गया, मैल, पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें। और बराबर में कुछ जहन्नमी लोग ऐसे होंगे, सुन लेना, जिनके नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा और वो आग से सुरख हो रहे होंगे और वो नाखून से अपनी गर्दन छीन रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अल अतश, अल अतश, अल अतश, हाय अल अतश, प्यास 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 प्यास, पानी पानी, कुछ पिलाया जाए, पिला फाड़ रहे होंगे, सीने फाड़, तड़प रहे होंगे। फिर कुछ देर के बाद अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। दूसरे जो थे तो उनकी शर्मगाह जिनकी सड़ रही थी, पेशाब उतरेगा, पेशाब के साथ खून,
पीप, कचलऊ, गंदा मैल और जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई खोलता हुआ एक गड्ढे में जाके गिरेगा। और वो जिनके नाखून से अपने चेहरे, अपने सीने और गर्दन छीन रहे, हाय अल्लाह, कुछ पिलाया जाए, नबी फरमाते हैं उनको वो गंदा खून, पीप, कचलऊ, पेशाब पिलाया जाएगा और वो पिएंगे, ज़बानें निकल जाएंगी उनकी। मेरे सहाबा, मेरे नबी सहाबा के दरमियान बयान करते करते रो पड़े। जब रोए तो सहाबा ने पूछा, आका ये कौन लोग होंगे जो ऐसा पिएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे वो उम्मती हैं जो दुनिया में शराब पीते थे। अल्लाहु अकबर, ये शराबी है, शराबी। कुरान की आयत है। आज मैं कई मजार पे गया ना, तो देखा, मालूम है आपको, देखा तो वो सुल्फा पी रहा, सुल्फा गांजा, और ऐसे करके और चिलम पी कर मारता धुआं और कहता हक अली, हक अली, हक अली। ये गुंडा है, गुंडा। हजरत अली इससे राजी नहीं है, ये नाराज है, ये नालायक है। हजरत अली क्या फरमाते हैं, सुनो। दूसरा सिपारा उठाओ, सूरह बकर, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत घर जाके तर्जुमे में देख लियो या मोबाइल में देख लेना, हजरत अली का वाकया लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, अब उस जमीन में घास जम आए, उस घास को मेरी बकरियां चर ले, खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीते। हजरत अली उन बकरियों का दूध भी, ये तकवा। और ये गुंडा मजार पे बैठ के सुल्फा पी कह रहा हक अली। इतना ठोका जाएगा, इसे जहन्नम की डांट बना दिया जाएगा। ये कभी मियां नहीं हो सकता, इससे कभी न हजरत अली राजी हो, न कोई अल्लाह वाला राजी हो सकता। सरकार अशरफी मियां हुजूर एक शराबी था, कहने लगा, हुजूर आप बड़े अच्छे आले रसूल, मुरीद हो जाता मैं, मगर एक आदत बहुत बुरी है, वो नहीं छूटेगी, उसकी इजाजत दे दो। बोले क्या? बोले शराब पीता हूं। बोले शराब नहीं छूटेगी। बोले ठीक है, तू पी लेना, मुरीद हो जा, मगर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरे सामने नहीं पिएगा। बोले ठीक है हुजूर। अब बड़ा खुश हो गया, बीवी से बोला मुरीद भी हो गया, काम भी बन गया। बोली कैसे? बोली वो कैसे पीर थे जिन्होंने इजाजत दे दी? का इजाजत? कहा? बस ये कहा मेरे सामने मत। अंदर बैठा, बोतल खोल के गिलास में डाला और जैसे गिलास उठाया, देखा तो सामने अशरफी मियां हुजूर खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच कहां बचेगा? अशरफी, अरे बोले हुजूर नहीं पीऊंगा। बोले अरे इस बीवी ने बता दिया। दूसरे दिन को बोले हुजूर कब जाएंगे घर? बोले चल छोड़िया। घर छोड़ के आया, उधर से बोतल लेके आया, बड़ा खुश था। बीवी से बोला अब बुला ले तू। किवाड़े बंद कर दी, सारी चीजें बंद कर दी। बंद करने के बाद फिर बोतल खोल के बैठा और जैसे ही गिलास हाथ में लिया, देखा फिर अशरफी मियां हुजूर खड़े। अरे कहा हुजूर आप किधर से आ गए? बोले हाथ में हाथ दिया, छोड़ूंगा थोड़ी। कहीं जंगल में गया, वहां पर भी अशरफी मियां हुजूर। आगे गया, वहां पर भी अशरफी मियां हुजूर। जा देखा सरकार अशरफी मियां हुजूर कदमों पे गिर गया। हुजूर पीछा नहीं छोड़ोगे? बोले ना। बोले अब सीने पे हाथ फेर दो, दुआ कर दो, ये आदत खत्म हो जाए। आले रसूल ने सीने पे हाथ रख के दुआ कर दी, शराब छूट गई। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले। शराफत मियां हुजूर की बात चल रही थी, इन्हीं के सिलसिले के बशीर मियां हुजूर जी। अल्लाह, लंगर चलता था, लंगर। क्या चलता था? लंगर। अनाज जा रहा था, अनाज, समझे? और बाज लोगों ने लिखा शक्कर जा रही थी, शक्कर।
कहा लंगर के लिए कुछ क्या है इसमें, तो कह दिया था रेत है रेत। तो बोले चल रेती होगा। जब वहां जाकर के देखा तो रेती हो गया। ले अब रेत हो गया। ये वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं जो लोगों की तकदीर बदल देते। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अपने कारनामे संभालो तब, अपने हालात संभालो तब इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आज मैं गहराई की तरफ नहीं गया ज्यादा। ये जो बातें जो चल रही है ना, ये बहुत खराब बातें चल रही, इसलिए बोला हूं कि इंशाअल्लाह जरूर 10-20 की समझ में आई होगी। दूसरी एक बात, बस हजरत 4-5 मिनट इजाजत है। एक बात आ गई है बहुत, तुम लोग जितने हो यहाँ पर सब बेटियों वाले हो, सब बेटियों वाले, अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों से मोबाइल ले लियो, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लियो, मोबाइल। अच्छा समझे? अभी सुनाता हूँ आला हजरत का वाकया। कोई अपनी बेटियों से क्या ले लियो, बोलो? अपनी बेटियों से मोबाइल ले लियो, मोबाइल। क्योंकि मोबाइल के जरिए बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा, बहुत ज्यादा बिगाड़। आला हजरत सरकार, आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, अंदर पर्दे से देखा उनकी माँ ने। जब देखा कोई नहीं है, आला हजरत की माँ बोली बेटा अहमद रजा। खड़े हो गए, कहा जी माँ। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, मुजद्दिद, मुत्तकी, परहेजगार, अपनी माँ के लिए उन्होंने बोतल दे दी, शीशी दे दी, कहा बेटा खाना बनेगा, तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ। इतने बड़े पीर, आला हजरत खुद तेल लेने चले गए। आज पीर तो छोटी छोटी पीरिये, वो भी 2-3 लिए घूम रही है साथ में। खादिम आला हजरत खुद जा रहे हैं, लोग खड़े हो जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गए दुकानदार के, वो भी खड़ा हो, सरकार यहाँ बैठी। बोले नहीं, ये बताओ ये बोतल कितने में भरी जाएगी? उसने नापा, नाप के बोला हुजूर 5 आने में। मगर आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े वली, मुत्तकी, परहेजगार, मुजद्दिद आज़म, मुजद्दिद, हुजूर आपसे 2 आने छोड़ता हूँ, 3 आने लूंगा। आज का मौलवी और पीर होता था, कहता था मेरी यहाँ भी चल रही है, देखा लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, ये मेरी वाह शान है मेरी। मगर हम लोगों को आला हजरत से सबक सीखना चाहिए। आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत ने कहा भर दे। जब बोतल भरी, अंदर मिर्जैया में से निकाले 5 आने दे दिए, उसने 2 वापस कर दिए। कहा हुजूर ये आपके इल्म की वजह से इतने बड़े आलिम 2 आने में नहीं लेता हूँ। आला हजरत बोले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं। बेशक बेशक सुबह 2 आने में बिकता नहीं। कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि किसी टाइम आला हजरत की किसी भी एक टाइम की नमाज छूटी, तबीयत नासाज हो गई थी। और ये उन्होंने भी लिखा है, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमान, तबीयत नासाज हो गई थी, जमात का टाइम था, तो चल कोई ले जाने वाला नहीं था, तो हाथों के बल ऐसे सरकते 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 मस्जिद में जा रहे थे। इस जात का नाम आला हजरत है। और हमारे यहाँ अजान होती है तो खेत पे जाता, दुकान पे जाता, और फिर कहता काम नहीं चलता। अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम, यानी मस्जिद से अल्लाह के घर से ऐलान हो रहा, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और ये भाग रहा दुकान पे को, नमाज का टाइम है, छोड़ दे दुकान, कारोबार बंद, जाए खत्म, नमाज पढ़ फिर जा दुकान पे, बरकत देने वाला अल्लाह।